गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ शहर के एक्सप्लोर कर रहे हैं कहाँ कहाँ। आपसे जैसे पहले दिन ही मैंने ये बात बताई थी, तो आप सभी हमारे साथ चलिए। और ये देखिए, भाभी हैं और ये कीटू हैं जो मास्क लगा के बैठे हैं, और कमल आगे, और बड़े भैया ये उनका अभी सर दिख रहा है। जब वहाँ उतरेंगे तो आप सबकी मुलाकात करवाते हैं। जब हमको पता लग जाएगा। मुस्कुराइए आप लखनऊ शहर में। हमारे बहुत सारे आप सब अपने साथियों ने कमेंट लिख करके भेजा है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए किंतु भैया, कौन सी जगह पे आप लाए हैं? ये जगह रामाश्रय स्वीट्स है, रामाश्रय स्वीट्स हजरतगंज है। देखिए कमल जी हैं, ये बड़े भैया यहाँ पे बैठे। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, और ये हमारी भौजी से तो आपकी हो गई मुलाकात। हाय कर दीजिए। सबसे पहला डिश आया है कचौरी, और ये आलू। सब लोग हम लोग अभी खाएंगे। कीटू, आप तुम क्यों नहीं खा रहे हो? थोड़ा सा ले लो बाबू। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? अभी हम भाई, ले ऐसे कैसे हो सकता है? खाओ खाओ खाओ। चलिए, श्री गणेश अभी करते हैं हम कभी लोग। अभी लोग देखिए साथियों, हमने जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया वो राम आश्रय में। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ हर एक चीज़ आपको शुद्ध घी में बनी हुई मिलती है। और इसी के सामने है, वहाँ पे आप देख रहे हैं, वो है वाजपेयी कचौरी भंडार। आपको क्लोज करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे क्यू लगा हुआ है। यहाँ पे ऑयल में चीज़ें बनी हुई होती हैं, पर यहाँ की भी टेस्टी होती है। और ये आप क्यू पूरा देख रहे हैं, बस ये अंतर है। तो हमने यहाँ पे खाया जो शुद्ध घी वाला था। खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, गंदा ही लेकिन बनारस इंदौर में अगर आप खाने की जैसी बता रहे, राइट साइड में होना हो जहाँ खड़ी है, तो पहले से पता यहाँ से गली है अभी। ये तो आगे नोवेल्टी से। ये हजरतगंज की पुरानी हवेलियाँ बिल्डिंग है। लाल बाग है हजरतगंज के अंदर, लेन में लाल बाग। यहाँ हम लेके आए हैं कीटू जी हमें चाय पिलाने के लिए, टपरी पे, है ना? केवल के समोसे और बंद मक्खन चाय। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति हो गई है बिल्डिंग की। हाल हाँ, उसके बाद जूस पीजिए, उसका फर्क अलग है। Cheers। बिना अगर खाए जूस पी रहे तो वो कोई मतलब का नहीं, नुकसानदायक है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, गारंटी कि मैं खुद आजमाया हूँ। साथियों, ये हम रेजिडेंसी पहुंच चुके हैं, और टिकट काउंटर पे मैं जा रही हूँ टिकट लेने के लिए। और फिर जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये टिकट खिड़की है। चलिए, एंट्रेंस हो रहा है। भाभी हैं, कमल हैं, बड़े भैया हैं। मझले भैया नहीं है, बड़े भैया हैं, और ये मझली भाभी है हमारी। ये सब लोग आ रहे हैं, अभी वहाँ टिकट चेक करा रहे हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हम लोग आगे यहाँ ये- रेसिडेंसी हाँ हिस्टोरिकल ट्रिप पे है हम लोग। जी। ये कम टू ओल्ड रेसिडेंसी, जहाँ पे घोड़े 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में घोड़ों के और मुमताज़ महल के बीच में बहुत ही पिच बैटल हुआ था, जिससे घोड़े हार गए थे। यूरोपियन कंट्री में जाइएगा ना, तो आपको सिर्फ इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी। म्यूजियम के अंदर सामने वो लगाएंगे पत्थर, डल जाता है, सामने पत्थर लगाएंगे और वो पॉइंट्स बनेंगे, जहाँ से लाएंगे तो अपने आप ही आप कर सकते हैं। सारी यूरोपियन कंट्री खूब है, उन्होंने पूरा हिस्ट्री को अंग्रेज रेजिडेंट के रखे जाने के लिए दी गई स्वीकृति के फलस्वरूप हुआ। लाइट चमक रही कि आपने दिखी नहीं रहा कुछ। हाँ, बस जो मैं खाली बोल ऐसे रहा कर- था वही था। सबसे खूबसूरत काम है। अरे काम करेगा सच्ची में, तो वो मिल गया, ये मिल गया। 57 में हुआ था ना, और 1957 100 साल हो गया, 150 साल हो गया। किसका है ग्रेवयार्ड? ये ग्रेव नहीं, ये ग्रेवयार्ड नहीं, ग्रेव मेमोरी में बना है। हाँ, किसका है? ये कर्नल रॉबर्ट ओ मॉन्क्रेफ एटकिन, बीसी, बंगाल स्टाफ कोर जनरल था कोई, ओके। उसी का ये एटकिंस लिखा हुआ है ना, एटकिंस। हाँ, वो तो मैंने ये उसी का होगा ना। पूरा ये
ये वीडियो वायरल होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। अरे बाप, कितने ऊपर आ जाएंगे इसके। जूता जूता वाला बांधने। थोड़ा अंग्रेज सोचिए रहते थे, उनका यहाँ पे रिहाइश थी, खाना पीना। डॉक्टर फेरर का घर, ये भवन रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो 1857 में घेराबंदी के दौरान रेजिडेंट सर्जन थे। ये भवन एक ढाल पर बनाया गया था, जिसके दो तरफ अलग अलग आसमान धरातल पर उद्यान थे, और समतल भूमि के कारण रेजिडेंसी की ओर से ये एक तल तथा एक शहर की ओर द्वितलीय बनाया गया। इसमें से एक भाग के कमरों में उद्यान की ओर निकास था, जबकि दूसरी ओर ऊपर लाने हेतु सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक कमरे का उपयोग स्नानागार के रूप में होता था, जबकि अन्य सामान उपयोग हेतु गर्मियों से बचने के लिए एक तहखाना भी था, जो घेराबंदी के समय स्त्रियों और बच्चों को आवास हेतु प्रयुक्त हुआ। 2 जुलाई को बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस को यहाँ लाया गया तथा इलाज के दौरान 4 जुलाई 1857 को उन्होंने यहीं पर अंतिम सांस ली थी। मूल रूप से इसका निर्माण नवाब आसिफ उद-दौला ने कराया था। कालांतर में इसे सहायक रेजिडेंट सेक्वेल मार्क्स टेलर को बेच दिया गया, जिसने इसे 1802 में जॉर्ज फेंड्रक्स को बेच दिया। फेंड्रक्स ने यहाँ एक यूरोपीय वस्तुओं की दुकान स्थापित की और बाद में भवन का व्यापार दोनों ही जान कैलोडन को बेच दिया। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की यूरोपीय पत्नी मकदरह आलिया अथवा विलायती बेगम कैलोडन की पौत्री थी। नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मकदरह आलिया और उसकी सौतेली बहन अशरफुन्निसा अपनी मां के साथ इस कोठी में रहने लगी। अशरफुन्निसा ने ही बेगम कोठी के समीप इमाम बाड़ा और एक मस्जिद का निर्माण कराया। रेजिडेंसी के अन्य भवनों से हटकर अवध के परंपरागत स्थापत्य में निर्मित ये एकमात्र भवन है। इसे आप देख सकते हैं। तो आप मेरे को डिटेल व्हाट्सएप करना ही पाएंगे। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। हाँ, ये कुआं ही होगा। यस। फोटो कितनी लाइक कहाँ दिखते हैं इस टाइप के चीजें। देखिए कितना डिस्ट्रॉय हो गया होगा, मार मार के गोली बारूद इन्होंने धज्जियां उड़ा। नहीं, अपने भी गए होंगे ना, उधर भी तो मारे ही होंगे ना। उसके बाद जब जीत गए वो सोचिए ना क्या। इस चर्च को सन 1810 में गोथिक शैली में निर्मित किया गया था, जिसके अब मात्र 2-3 फीट ऊंचे अवशेष ही विद्यमान हैं। इसके चतुर्दिक एक कब्रिस्तान है, जिसका प्रथम उपयोग 1857 की घेराबंदी के समय ही हुआ। इस दौरान मृतकों की अत्यधिक संख्या के कारण उन्हें चर्च की पासी भूमि में प्रायः मृतक संस्कार किए बिना ही एक संक्षिप्त प्रार्थना के साथ दफना दिया जाता था। चर्च का उपयोग घेराबंदी के समय अन्नागार के रूप में भी हुआ था। आश्चर्यजनक स्थान है ये, जहाँ इतिहास सोया है। सर हेनरी लॉरेंस के अतिरिक्त यहाँ फ्रांसिस एलेन हेल एवं उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट जॉन बोल्टन, मिस सुजान पाल्मर, थॉमस जॉन क्लेंसी जैसी अनगिनत आत्माएं इस भूमि में सोई हुई हैं। इसके दक्षिण में एक बूचड़ खाना, भेड़ घर और तत्कालीन वित्त आयुक्त गबीन का घर, रैकेट कोर्ट आदि स्थित थे। यहाँ का पूरा बागीचा है। इधर बाद में लगा दिया जाए, जो भी किया है सही किया है। उसमें मना किया तो मना नहीं करना पूरा है। सर्कल से होके हुए हम इस तरफ अब आ गए हैं। पूरा कर लिया है एक चक्र, सर्कल जो है वो।